ज़रा इस पर आते हैं और क्यों ज़रूरी है कि हम मुस्तकिल मिजाजी को अपनाएं या फिर मुस्तकिल मिजाज बने। कंसिस्टेंसी की अहमियत क्या है, ज़रा वासिल हमें इस हवाले से आगाह तो करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आने से पहले एक छोटा सा वाक़या भी शेयर करना चाहता हूँ। सुबह टेरेस पे बैठा अपने घर के, तो चाय पी रहा था, तो वहाँ पे एक चूंटी जा रही थी और उसने वो एक छोटा सा ज़रा पकड़ा हुआ था। मैंने उसके अपने आगे अपना हाथ रख दिया। तो जब हाथ रखा तो उसने इधर चारों तरफ जाके रास्ता बनाने की कोशिश की, तो उसे रास्ता नहीं मिला तो वो ऊपर से चढ़ गई। मैंने हाथ को यूं ही रखा तो वो दूसरी तरफ से यूं नीचे उतर गई। चूंटी की ये मिसाल बेहतरीन मिसाल है मुस्तकिल मिजाजी को समझने के लिए। कंसिस्टेंसी क्या होती है, इस्तकामत क्या है, कि वो एक छोटा सा वजूद है ज़िंदगी का, लेकिन उसने अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तमाम रास्तों को परखा, नहीं मिले तो फिर उन्होंने एक दूसरे तरीके से अपनी कोशिश को जारी रखा। उसे छोड़ा नहीं कि मैंने रुक जाऊं, वापस मुड़ जाऊं। नो, बर्न द बोट्स, कश्तियां जगा दीजिए। यही इस्तकामत है। अगर ये कहा जाए कि कामयाब और नाकाम आदमी के दरमियान बुनियादी फ़र्क है ही इस्तकामत का है, मुस्तकिल मिजाजी का, तो गलत नहीं होगा। ये हकीकत बात है। क्यों? देखिए, सबके पास दो टांगे हैं, चलना सब नहीं। अगर एक आदमी एक ही सिमत में मुस्तकिल मिजाज होकर चलता रहेगा तो वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। लेकिन अगर एक आदमी सुबह को आगे जाता है, शाम को पीछे जाता है, आज दाएं तरफ जा रहा है, कल बाएं तरफ जा रहा है, तो उसका जो टोटल सफर है वो एक दायरे के अंदर ही घूमता रहेगा। वो शायद कहीं आगे नहीं बढ़ सकता, नहीं जा सकता। तो हमें सबसे पहले जो है वो मुस्तकिल मिजाज होना चाहिए। क्यों? अगर हमने ज़िंदगी में कोई भी मकसद हासिल करना है तो। अच्छा, मुस्तकिल मिजाजी ये सिर्फ एक आदत नहीं है। हम ये समझते शायद ये एक आदत है कि ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं। ये हमारा एक ज़हनी रवैया है। कैसे कि अगर तो हम किसी चीज़ के बारे में तय कर लेते, फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी शहर तक सफ़र करना है या कोई भी काम करना, सुबह उठकर एक्सरसाइज करनी, कोई भी चीज़ करनी है, एक दिन मैं बड़ा एक्साइटेड होकर कर लेता हूँ, दूसरे दिन मैं नहीं कर पाता। क्या वजह क्या है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि मैं क्यों नहीं कर पाया। तो वो आज हमारी एक चीज़ की ख्वाहिश होती है, अगले दिन हमारे जज्बात की ख्वाहिश कुछ और हो जाती है, उससे अगले दिन कुछ और हो जाती है, उससे अगले वक्त में कुछ और हो जाती है। ये जो जज्बात और एहसासात और ख्वाहिशात के दरमियान जो मुख्तलिफ सिमत में होना, कंट्राडिक्शन होनी होती ना, ये हमारी शख्सियत का तजाद है। तो जो अफराद मुस्तकिल मिजाज नहीं होते वो अंदरूनी तौर पर मुख्तलिफ सिमतों में होते, उनकी शख्सियत में तजाद पाया जाता है। बुनियादी तौर पर वो अंदर से स्कैटर्ड होते हैं। अगर कोई फर्द या कोई भी मुआशरा मुस्तकिल मिजाज है, इसका मतलब वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है, उनकी इंटरनल क्लियरिटी बहुत अच्छी है। लेकिन मुस्तकिल मिजाज नहीं तो आप अंदर से क्लियर नहीं हैं। तो इसका मकसद ये है कि मुस्तकिल मिजाज ना होना सिर्फ एक आदत नहीं है, बल्कि एक ज़हनी रवैया भी है और हमारी अंदर की कैफियत भी है, और ये अंदर की एक सिकनेस है। अगर ये सिकनेस ना हो तो सक्सेस है, अगर सक्सेस नहीं है तो इसका मतलब इंटरनल सिकनेस है। ये वाली क्या आप अंदर से और इसको हम फिगर आउट कर सकते हैं। इसको सॉर्ट आउट करने के जो सॉल्यूशंस हैं उनके हवाले से बात करेंगे, लेकिन ये जानना, ये परखना बहुत ज़रूरी है कि हम मुस्तकिल मिजाज हैं या नहीं। वो लोग जो मुस्तकिल मिजाजी नहीं अपनाते, कंसिस्टेंट नहीं होते, उनको क्या क्या नुकसान फेस करने पड़ते हैं वासिल? बेसिकली ये कि उनका जो सफ़र हमेशा के दायरे का रहेगा, वो कभी भी किसी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते अगर आप मुस्तकिल मिजाज नहीं है। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि इंसान मुस्तकिल मिजाज क्यों नहीं हो पाता। ये थोड़ा सा मैं इस पर बात ज़रूर कीजिए। देखिए, हम सीखते हैं बहुत ज़्यादा अपने तजुर्बात से, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तजुर्बात से सीखा हुआ बाज़ औक़ात हमें नुकसान भी पहुँचाता है। कैसे? अगर यहाँ बैठे मुझे कहा जाए कि आप अभी उड़कर दिखाओ तो मैं नहीं उड़ सकूंगा। अगर मुझे कहा जाए कि अभी चल के दिखाओ तो मैं आसानी से चल लूंगा। अच्छा, ये दोनों बातों का जवाब मैंने किस बुनियाद पर दिया? अपने माजी के तजुर्बे की बुनियाद पे कि मैं हमेशा से चलता है तो मैं चल लूंगा, और लेकिन मैं कभी भी नहीं उड़ सका तो मैं नहीं उड़ सकूंगा। ये मेरा तजुर्बा है, और उस तजुर्बे की बुनियाद पे जो मुझे इल्म और मालूमात मिली, मैंने उसकी बुनियाद पे जवाब दे दिया। यकीन ऐसे ही ज़िंदगी में ऐसे कुछ काम होते हैं कि हम कहते हैं कि ये काम करो, हम कहते हैं ये तो पहले कभी हुआ ही नहीं, कर नहीं सकते, हम उसको करना छोड़ देते, मुस्तकिल मिजाज उस पर नहीं होते। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि इंसान को अल्लाह करीम ने बहुत ज़्यादा क़ुव्वत अता की, बहुत सलाहियत अता की, और इंसान हर रोज़ वो नए काम करता है तो जो पहली तारीख में कभी भी नहीं हुए। कितने काम हम देखते हैं जो कल नहीं हुए थे, आज की तारीख में हुए। कितनी ऐसी, ये हमारे पास टेक्नोलॉजी देखें, पिछली सदी में थी, कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन आज कितनी सहूलत मिल गई इंसान को, कितना कुछ हम आगे बढ़ चुके हैं, कितना आगे जा चुके हैं कम्युनिकेशन की दुनिया के अंदर, कितनी आसानियाँ मिल चुकी हैं।
किस बुनियाद पर? कोशिश जारी रखी। ये नहीं सोचा कि माजी में कभी नहीं हुआ तो अब नहीं होगा। ये स्टूडियो में देखे लाइटें जल गई। आज जब हम एडिसन से पहले जाके बात करें तो ऐसे रोशनी का तस्वर नहीं था। रोशनी का तस्वर वही सूरज से था या चिराग से था, वैसे नहीं था। लेकिन अगर एडिसन छोड़ देता, कहता नहीं आज से पहले कभी इस तरह की आर्टिफिशियल लाइट नहीं जली थी तो आज भी नहीं जलेगी, तो कभी भी ना जलती। तो ये माजी से बाज़ वक़्त आपको छुटकारा हासिल करना पड़ता है कि ठीक है आज तक नहीं हुआ, मैं करके दिखाऊंगा। क्यों करके दिखाऊंगा? अल्लाह ने मुझे सलाहियत दी है और हर इंसान को ऐसी कुछ ना कुछ सलाहियत दी है कि वो बहुत मुनफरिद कर सकता है। तो इस एतबार से हमें पहले माजी को थोड़ा सा छोड़ना पड़ता है कि नहीं हुआ कोई बात नहीं, आज से मैं करके दिखाऊंगा। बिल्कुल, मैं हवाओं में उड़ के दिखाऊंगा। व्हाइट ब्रदर्स ने क्या किया था? हवाओं में उड़ना सिखा दिया ना इंसानों को, जहाजों के जरिए सारी चीजें। तो आप पहले गोल आसान है या मुश्किल है, इस चीज को बिल्कुल नजरअंदाज कर दीजिए। ये तय कीजिए कि गोल आपकी फितरत के मुताबिक है या नहीं है, आपके मजाज के मुताबिक है या नहीं है। आपके मजाज के मुताबिक है, फितरत के मुताबिक है, उसे अपना लीजिए। सही। फिर उसके ऊपर इतने पुख्ता हो जाइए, इतने पक्के हो जाइए कि दुनिया इधर से इधर हो जाए, कोई फर्क अब नहीं इस पड़ेगा। पुख्तगी में, इस पक्के होने में कितनी एफर्ट करनी है, कौन कौन सी हर्डल्स को ओवरकम करना है, आपसे कंटिन्यू करेंगे। वो लोग जो मुस्तकिल मिजाज नहीं होते, उनकी शख्सियत पर इसका क्या इम्पैक्ट क्रिएट होता है, ये हम जानना चाह रहे थे वासिल से। ब्रेक पे जाने से पहले वासिल उसी को कंटिन्यू करेंगे और आप ही से जानेंगे। जी अच्छा, बेसिकली अगर कोई इंसान गलती से कामयाब हो भी जाएगा, मुस्तकिल मिजाज नहीं है, तो कभी भी वो पुरसकून नहीं होगा। सही। कामयाबी के साथ साथ सुकून बहुत ज़रूरी होती है। पहले तो कामयाबी नहीं होगा, लेकिन अगर कभी किसी की स्पोर्ट्स से, सिफारिश से बहुत कुछ चलता है ना हमारे यहाँ, तो सुकून नहीं मिलेगा। उसकी वजह क्या है कि अभी जैसे पहले बात की थी कि हम बेसिकली मुस्तकिल मिजाज क्यों नहीं होते, हमारा अंदर से स्कैटर्ड हम होते, इस वजह से नहीं होते। देखिए हम इंसान जो है ना, हम बेसिकली 4 मुख्तलिफ तरह की एनर्जी से ऑपरेट होते हैं। ठीक है। हमारे सबसे पहले तो हमारी फिजिकल हमारी एनर्जी है, फिर हमारी इमोशनल एनर्जी है, साइकोलॉजिकल एनर्जी है, और बेसिक कोर ऑफ लाइफ एनर्जी दैट स्पिरिचुअल एनर्जी है। सही। ये हमारी 4 तरह की तवानाइयाँ जो हमारे किसी भी एक्शन को जो ना वो बेसिकली परफॉर्म कर रही होती हैं। अब अगर ये चारों एनर्जीज यूनि डायरेक्शन हो, बिल्कुल क्लैरिटी हो डायरेक्शन की, तो हम बहुत मुश्किल मिजाज होंगे। ठीक है। और अंदर चूंकि चारों एनर्जीज यूनि डायरेक्शन होगी, अंदर सुकून ही सुकून होगा, यकीनन होगा। आप सारे बहेंगे अंदर, बहुत ही सुकून होगा अंदर। और वो जो अंदर का सुकून होगा, अंदर का जॉयफुलनेस होगा ना, वो हमें जिंदगी की हर मामले के अंदर मुश्किल मिजाज रखेगा। हम बड़े जॉयफुल कोई भी काम अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे, हमें कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर हमारी अंदर की जो एनर्जीज है, साइकोलॉजिकल एनर्जी कहती है कि हमारा नज़रिया या हमारी सोच कहती है कि मशरक़ की तरफ जाओ, लेकिन हमारे जज्बात कहते नहीं मगरिब में बड़ा ग्लैमर है, मगरिब की तरफ जाना चाहिए। सोच हमें, हमारा अकीदा, हमारा नज़रिया हमें मशरक़ की रवायात में लेके जा रहे हैं, और हमारी जो प्रैक्टिस है वो मगरिब की तरफ जज्बात की वजह से जाना चाहती। जबकि हमारा एहसास कहता नहीं हमें अपने वालिदैन और ये इनके साथ जुड़ना है, और हमारी रूह कहती नहीं हमें अपनी सोल अंदर के साथ जुड़ना चाहिए। तो हम स्कैटर्ड हो जाते हैं, और वो अंदर का जो स्कैटर्ड होता है ना, वो फिर बाहर भी जब परफॉर्म करता है स्कैटर्ड होता है। कभी वो दाएं तरफ जाता है, कभी बाएं तरफ जाता है, कभी आगे जाता है, कभी पीछे जाता है। वो बेसिकली यूं मुंतशर रहता है। उसका जो इंतशार है, वो जो दाखिली इंतशार था, उसकी वजह से उसका खारजी इंतशार भी होगा। वो कभी भी मुश्किल मजाज नहीं होगा, मुख्तलिफ सिमतों में होगा। तो उसको जो सबसे पहली कीमत अदा करनी पड़ेगी, वो अंदर की बेचैनी है। सुकून कभी नहीं उसे मिलेगा। ये बेचैनी जो है, वो फिर आप जिंदगी में कुछ भी हासिल करें, किसी भी मुकाम तक पहुंचे जिसे आप कामयाबी का नाम देते हैं कि जी मैं बड़ा कामयाब हूँ, किसी भी ओहदे तक पहुंचे जैसे हम कहते हैं जी मैं बड़ा कामयाब हूँ, आप किसी भी जगह पे पहुंचे आपको सुकून नहीं मिलेगा। सही। लेकिन अगर आप अंदर से यूनि डायरेक्शन हो गए, चारों तवानाइयाँ आपकी यूनि डायरेक्शन हो गए, आप बिल्कुल यकसू हो गए अंदर से, तो आप फिर किसी भी मुकाम पे हैं, आप सड़क पे हैं या आप तख्त पे हैं, जहां पे भी आप हैं, आप पुरसकून हैं और कामयाब भी हैं हकीकी मायनों में।